हेलो एवरीवन, मैं आज बासवेंद्र दत्ता बुक का क्लास 12 का चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सम नंबर 51 आपका 51 है दीप, सुरवो एंड पिंटू का सम्स करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप इस समय मैं इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ। इस बेसिक कॉन्सेप्ट सब जानने के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए रिटायरमेंट का, और अच्छे से जानने के लिए एडमिशन का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। और रिवैल्यूएशन का अच्छे से जानने के लिए आप मेरा रिवैल्यूएशन का चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। ये सब देख के ही आप ये सम बनाइएगा। ये सम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूनिक, एकदम डिफरेंट, थोड़ा डिफ़िकल्ट और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम्स है। सो प्लीज़ आप ध्यान से सारा कॉन्सेप्ट, एडमिशन, रिटायरमेंट का पार्ट 1 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 1 वीडियो, रिवैल्यूएशन चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 5 का पार्ट 1 वीडियो जो मैंने अपलोड कर दिया है, उस सब अपलोडेड जितने भी पार्ट 1 वीडियोस है उस सब समझ के गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होता है, कैसे होता है, उस सब समझ के ही ये सम बनाइएगा, तभी आपका ये सम क्लियर होगा। अदरवाइज़ नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सम में चलते हैं। देखिए 51 नंबर सम्स ऑन 31 दिसंबर 2016 बैलेंस शीट दीप, सुरवो और पिंटू 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन इन टू देयर कैपिटल। मतलब इनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है, हमेशा आपका रेशियो दे देता था, यहाँ रेशियो नहीं दिया है। यहाँ आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। किससे बोल रहा है? कैपिटल से। तो मतलब कैपिटल दीप, सुरवो, पिंटू, मतलब उनका कैपिटल ये है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, है ना। तो आपको कैपिटल निकालने के लिए क्या रूल है? देखिए, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ भी 5 जीरो है, यहाँ भी 5 जीरो, ये 5 जीरो हटा दिया तो कितना हो गया? 4:3:2। देखिए, है ना। तो यही रेशियो बन गया, मतलब 4:3:2, मतलब कितना हो जाएगा टोटल? 9। 4:3:9 हो गया, मतलब 4/9, 3/9, 2/9। ये आपका रेशियो बन गया, ठीक है। तो यह रखिएगा। आपको जब भी आपको कैपिटल का ऐसे रेशियो बोलेगा तो ऐसे ही कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा जीरो, तो आपका जितने नंबर्स बच जाएंगे वैसे हो जाएगा। अगर सपोज़ यहाँ पे 35 ऐसा कुछ दे देता तब 4 जीरो कैंसिल करते और एक टेबल से कट करते, ठीक है। आप बचपन क्लास में किए होंगे 9-10 में, रेशियो चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेशियो निकला 4:3:2, ठीक है, इस तीनों पार्टनरों का। इसमें से कौन से पार्टनर, ये आपका बैलेंस शीट हुआ। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ऑन दैट डेट में सुरवो मतलब मिडिल वाला जो इंसान है, मतलब 3 जो रेशियो था 3/9, वो जो सुरवो है वो आपका रिटायर हुआ है, ठीक है। आपको कह रहा है कि रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन, और बचे हुए जो पार्टनर है वो अपना आगे बढ़ाते रहेंगे। द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एसेट एंड लायबिलिटी, जो दिया हुआ ये एसेट एंड लायबिलिटीज हैव बीन एग्रीड टू बिफोर द क्या बोल रहे असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू सुरवो। जो भी पैसा बचेगा वो लोन के रूप में सुरवो को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ये सब, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरा पार्ट 1 समझ ही गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बोला है दैट आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2016 10,000 बी कैरीड फॉरवर्ड एट अनएक्सपायर्ड। मतलब आपका कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड, मतलब अक्रूड इंश्योरेंस जो आपको मिलता है, जो हम लोग एसेट में लिखते हैं, वो आपको एसेट में होगा बैलेंस शीट में, और आपका कहाँ होगा? रिवैल्यूएशन में होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन में आपका क्या हुआ कि इससे आपका पैसा जो मिला है, मतलब बढ़ गया है आपका एसेट, तो बढ़ जाने से हमारा पता ही रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में होता है, ठीक है। दैट द लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट, मतलब लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया 10% से। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर के ऊपर निकाल लीजिएगा। मशीनरी आपको डिप्रिशिएशन बोला है, मतलब कम हो गया है। कम हो जाने से आपको पता है रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में होता है, ठीक है। दैट द प्रोविज़न 14,900 इज़ मेड ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, मतलब आपका इतना पैसा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयरिंग के लिए हो गया। तो ये क्या हो गया आपका
प्रोविज़न हो गया, तो मतलब इसमें आपका घट गया, ये आपका क्या घट गया, लाइबिलिटी घट गया है इतने से। तो आपको पता ही है लाइबिलिटी लाइबिलिटी घटा नहीं है, आउटस्टैंडिंग बिल मतलब आपको ड्यू पैसा मिला है, तो लाइबिलिटी में आपको पैसा मिला है, लाइबिलिटी बढ़ा है, तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो याद रखिएगा रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में होता है, एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। ठीक उसका उल्टा लाइबिलिटी। ये सब मैंने रिवैल्यूएशन का भी चैप्टर 4 के पार्ट 1 वीडियो में भी आपको समझाया है, वहाँ से आप समझ लीजिएगा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, ठीक है। दैट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म फिक्स्ड, आपका गुडविल कितना, 1,80,000। शुरू द सेम इज एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ दीप एंड पिंटू वेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन, आपको न्यू रेशियो 3:4 1:4 दे दिया है। यहाँ से आपको सेक्रीफाइसिंग सब रेशियो जो होता है वो निकालना पड़ेगा, ये सब आपको मैंने पहले भी समझाया था पार्ट 1 वीडियो में। बोला नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेस्ड, नहीं गुडविल रेस्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, अगर रेस्ट बोलता तो हम लोग रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट में लेते, यहाँ नहीं बोला तो नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दैट सुरवो बी पेड 60,000 कैश के रूप में 60,000 सुरवो को पेमेंट किया गया, और बैलेंस अमाउंट जो भी बचेगा कैपिटल अकाउंट में वो लोन के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिवैल्यूएशन ओपन करना, कैपिटल करना है और बैलेंस शीट करना, ठीक है। तो ये रहा आपका सम। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। देखिए सोल्यूशन में मैंने तो पेंसिल से कर दिया है, तो आप क्या कहते हैं, आप प्लीज़ पेंसिल से मत कीजिएगा, पेन से ही कीजिएगा। मैं अच्छे से समझा रही हूँ, धुंधला दिख रहा है लेकिन ध्यान से समझिए। देखिए 51 नंबर से इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बुक्स ऑफ दीप सुरवो एंड पिंटू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो था आपका ये वाला 10,000, ये आपका क्या है, एसिड बढ़ा था, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एसिड जब भी बढ़ता है, एसिड बढ़ता है तो यहाँ होता है, एसिड घटता है कम हो जाता है तो इधर होगा, ठीक है। तो आपका एसिड बढ़ा है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 10,000 मैंने लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग आपका अप्रिसिएटेड बोला था 10%, तो कितना था आपका 3,50,000 का 10% 35,000 होता है। 10% अप्रिसिएट मतलब बढ़ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3,50,000 का 10% कितना होगा 35,000 लिख लिया मैंने। अब देखिए रिजर्व फॉर बैड डेट, डेटर बोल रहे हैं 5% ऑन डेटर, ये देखिए ये वाला अमाउंट नहीं, ये डेटर का अमाउंट जो 1,20,000 पे 5% आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा आपका 10,000, सॉरी 10,000 नहीं निकलेगा। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 1,20,000 का 5% 6,000 निकला ना, लेकिन यहाँ पे पहले से जो आपका रिज़र्व था 10,000 का था, तो पहले जो 10,000 है और अभी जो न्यू आपका 6,000 आया, तो पहले का जो 10,000 है वो ज़्यादा है और अभी जो आया है रिसेंट में वो कम है, इसीलिए 4,000 तो डिफरेंस हुआ लेकिन वो इस साइड आ गया। अगर आपका पहले वाला रिज़र्व कम होता और ये अभी रिसेंट वाला ज़्यादा होता तो इधर आता, क्योंकि तब वो क्या होता, आपका प्रोविज़न डिक्रीज़ होता है, यहाँ प्रोविज़न आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, बढ़ने की वजह से मेरा एसिड का प्रोविज़न मतलब बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए 10,000 से 6,000 गया तो 4,000 यहाँ आ गया, क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ। आपका मशीनरी आपको बोला था डिप्रिसिएटेड मतलब कम हो गया, 5% से कम हो गया, तो यहाँ पे 2 डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 5% निकाल लीजिएगा। मशीनरी का अमाउंट आपका था 2,50,000, उसका 5% आपका 12,500 निकलेगा, लिख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे बोला था आउटस्टैंडिंग बिल प्रोविज़न जो 14,900, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आपका ऐसा टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OS, आप पूरा लिखिएगा आउटस्टैंडिंग बिल 14,900, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया और तो कुछ रहा नहीं, बस उसके बाद इन तीनों को हम ऐड किए, 10,000 35,000 और 4,000 को ऐड किए तो 49,000 से 12,500 गया, 14,900 गया, तो आपका कितना अमाउंट बचा 21,600 मतलब 21,600 है ना। उसका आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेशियो आपको पता था, मैंने अभी बताया था
कैपिटल से बोला था आपको, ये देखिए, तो 4:3:2 मतलब 4/9, 3/9, 2/9 ले रहा हूँ, 4/9, 3/9, 2/9 अब किए तो 9,600, 7,200, 4,800 तीनों का निकल गया। ये तीनों का ऐड करके देखिएगा 21,600 आपका आ जाएगा वापस। ठीक है, अब ये अमाउंट आपको ट्रांसफ़र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कीजिए। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, दीप, सुरभु, पिंटू, रुपीज़ 2। सबसे पहले बैलेंस हम लोग लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। तो बाई बैलेंस BD आपका कितना है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मेरा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख लिख दिए। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इस साइड होने से प्रॉफिट होता है, इस साइड अगर आता, ये साइड बड़ा होता है, ये साइड कम, तो ये बैलेंस अमाउंट यहाँ आता, तो यहाँ आता तो लॉस लिखती है। इस दफ़ा मैंने पहला वीडियो में दिया है, आप ध्यान से समझ के ही कीजिएगा। तो ये तीनों अमाउंट आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, दीप में, सुरभु में और पिंटू में। ठीक है, क्लियर। और कुछ नहीं था, ना जनरल, देखिए यहाँ पे ना ही जनरल रिजर्व है, ना PL है, ना इस साइड PL। अगर इस साइड रहता है तो हम लोग इधर ट्रांसफ़र करते हैं, और इधर वाला PL जनरल रिजर्व ये सब क्या होता है, इधर ट्रांसफ़र होता है। ये सब मैंने पहले भी बताया था। अब हम लोग आएंगे किसमें, गुडविल में। तो गुडविल के लिए बोला था कि 1,80,000 है। ठीक है, आपका रेशियो जो दिया है 3:4, 1/4। पुराना रेशियो आपका है 4:3:2। तो चलिए वर्किंग नोट सबसे पहले खोलते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए, एक मैंने लिखा नहीं हेडिंग, आप लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 1,80,000 आपका गुडविल का अमाउंट था। 4:3:2 आपका जो ओल्ड रेशियो था, कैपिटल से जो आप आया था 4:3:2 ओल्ड रेशियो लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग नहीं दिया, आप लिख लीजिएगा। तो मिडिल में सुरभु रिटायर हुआ था, मतलब 3:4:3:2 कितना होगा, =9, टोटल 9 होता है ना, तो 3/9 सुरभु का हुआ। 3/9 से 1,80,000 जो गुडविल का अमाउंट था उसे कट ऑफ किए, तो 60,000 आपको गुडविल मिला। ठीक है, अब इस 60,000 को कैसे करेंगे, पहले तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग पता ही आपको, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला होता है। ये मैंने इस चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा, तो अच्छे से सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग, न्यू प्रोडक्शन रेशियो सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते 3/4, ये आपका न्यू रेशियो 3:1 जो बुक में बोला था, ये देखिए 3/4, 1/4। ठीक है, और ओल्ड रेशियो आपका ये रहा। तो मिडिल से होगा तो निकल गया, तो कितना हो जाएगा 4/9, 2/9 जो रिमेनिंग है। पिंटू और क्या नाम था एक स्टार्टिंग, दीप। ठीक है, तो ये दीप का हो गया और ये पिंटू का हो गया। ठीक है, तो इसका तो 3/4 नया वाला दे दिया, 4/9 ये वाला, 4/9 और 2/9 इन दोनों का आप ये कीजिएगा। 9 और 4 का एलसीएम निकालने से 36 होगा। ठीक है, आपका 4 के टेबल में 36, 9 बार में 9 3 जा 27, 9 के टेबल में 36, 4 बार में 4 से 4 16। ये तो बच्चे क्लास में आप सीखे थे, 27 से 16 गया तो 11। ठीक है, अब एक क्या करते हैं, इसी तरह इसका भी 4 9 36, 4 के टेबल में 36, 9 बार में 9 1 जा 9 ही हो जाएगा। 9 के टेबल में नीचे 36, 4 बार में 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1, 1/36 11, तो मतलब 36 कब जाएगा, 11:1 रेशियो। ये आपका रेशियो मिल गया। अब इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस गुडविल से जो आपका आया था। तो 60,000 का 11 और 1 कितना होता है 12, तो इस 12 को 11/12, 1/12, 11/12, 1/12 से 60,000 को किए तो 55,000, 5,000 ये आपका गुडविल आपको निकल गया प्रीमियम फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, गुडविल आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 55,000, 5,000 जो शुरू रिटायर हुआ था उसको दे दीजिएगा ऐसे ही दिखा के, वर्किंग नोट नंबर 1। और फिर इसको विड्रॉन करना पड़ेगा दीप में, और पिंटू ले लिया। यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट गुडविल, दीप को 55,000 वही 55,000, 11/12 जो आप रेशियो निकाले थे वर्किंग नोट में, पिंटू का 5,000। ठीक है, सुरभु को तब यहाँ दे दिए। ये रिटायरमेंट में का पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, ये ऐसे क्यों होता है ये सब मैंने समझाया हुआ। ठीक है, यहाँ मैं वापस वो सब फिर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये हो गया। अब आइए 2 बैंक अकाउंट 60,000 कहाँ से आए देखिए, बुक में आपको बोला था
कि 60,000 आपको देना है। ये रहा सुरभि पेड 60,000 इन कैश। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा टू कैश बोला है, आप टू कैश ही लिखिएगा, कैश और बैंक लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। 60,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब तो कुछ ऐड नहीं है, बस आप टोटल कीजिए, दीप का ये दोनों ऐड करिए तो हम लोग को मिला 4,09,600। यहाँ पे 4,09,600 लिखे, यहाँ से इसका माइनस हुआ 55,000, तो मिला हमको टू बैलेंस CD ये लिखे 3,54,600 दीप का मिल गया, ठीक है। सुरभि जो रिटायर हुआ है इन द 3,07,200, 55,000, 5,000 तीन चारों को ऐड किए तो हमको मिला 3,67,200। 3,67,200 यहाँ लिखे। यहाँ से आपका 60,000 जो कैश के रूप में दे दिए उसको माइनस करके आपको मिलना है 3,07,200 सुरभि का, ठीक है। पिंटू आइए 2,04,800 को ऐड किए तो आपको मिला 2,48,800। ये आपका यहाँ भी लिख दिए। पिंटू से 5,000 का माइनस कीजिए तो आपको मिल गया 1,99,800, ठीक है। पिंटू मैंने इधर उधर किया, आप सही से फॉर्मेट बनाइएगा, पिछला सब वीडियो सब देखते हुए बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा तभी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस CD और इसका जो डिफरेंस है वो लोन के रूप में जाएगा, पता ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो रिटायर होता है उसका लोन में जाता है। तो 60,000 तो आप कैश रूप में दे दिए तो बचा हुआ अमाउंट लोन के रूप में लिखाएगा। ये दोनों CD में टू बैलेंस CD, ठीक है। आप चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016, लाइबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट रुपीज़। सबसे पहले कैपिटल लिखिए दीप और पिंटू, क्योंकि ये जो है सुरभि को तो आप नहीं लिख सकते हैं इसमें, उसको अलग से लिखना पड़ेगा। सुरभि लोन जो उसका अमाउंट था 3,07,200 वो आप यहाँ लिख दीजिएगा अलग से लोन में 3,07,200। और ये दोनों जो CD में कैपिटल आया था इन दोनों को लिखे, दीप और पिंटू इन दोनों को ऐड करके यहाँ बिठाइएगा। मैंने यहाँ बिठाया नहीं है, मैं जब कैलकुलेटर में की थी तो ये दोनों को डायरेक्ट ले लिया था, तो आप ऐड करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया लोन। आउटस्टैंडिंग बिल, अब वहाँ आउटस्टैंडिंग बिल था आपका 14,900, ये जो आपका आया था, ठीक है। ये आपका एडजस्टमेंट में था इसलिए दो जगह आएगा 14,900। लाइबिलिटी है इसलिए लाइबिलिटी यहाँ मैंने ले लिया 14,900। क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर आपका बुक में सिर्फ छूट गया था, जो रह गया था खाली, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा 1,10,000। बस इन दोनों को ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इसको मतलब इस पाँचों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 9,86,500, ठीक है। लाइबिलिटी हो गया। अब एसेट में आइए। लैंड एंड बिल्डिंग था 3,50,000, एप्रिसिएट हुआ था, बढ़ा था, रिवोल्यूशन में जो बढ़ता है तो ऐड होता है, तो इन दोनों को ऐड करके आपको मिल गया 3,85,000। मशीनरी 2,50,000 था, रिवैल्यूशन में 12,500 आपका घट गया था, कम हो गया था, तो माइनस कीजिएगा तो मिल गया आपको 2,37,500, ठीक है। स्टॉक आपका बुक में रह गया था जो वो सब ले लीजिएगा। स्टॉक आपका था 2,10,000 का, वो स्टॉक आप ले लीजिए 2,10,000, ठीक है। डेटर आपका 1,20,000 था, ये देखिए 1,20,000 है ना, डेटर आपका 1,20,000 है। तो यहाँ पे आपका न्यूली आपका जो 5% आपको बोला था, ये 5%, तो 5% 1,20,000 का कितना निकला था 6,000, तो हम लोग 6,000 ही लेते हैं क्योंकि न्यू वाला ही लेते हैं। तो 1,20,000 से 6,000 गया तो 1,14,000, ठीक है। कैश एट बैंक 90,000, ये देखिए बुक में होगा 90,000 कैश एंड बैंक, ठीक है। 90,000 लिया मैंने, उसमें आपको बोल रहा है कि आप इसमें से 60,000 जो आप पेमेंट कर दिए, ये देखिए ये जो कैश 60,000 पे कर दिए थे वो 60,000 आप माइनस कीजिएगा। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया है, आप कुछ भी कैश भी लिख सकते हैं या विड्रॉन भी लिख सकते हैं, इसको याद कीजिएगा, लेस कीजिएगा क्योंकि ये 60,000 आप पे कर चुके हैं इसलिए माइनस होगा। 90,000 से 60,000 गया तो 30,000, ठीक है। और एक आइटम आपका जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में था 10,000, ये एसेट है इसलिए
आप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस लिख के 10,000 लिख दीजिएगा बस। अब उसके बाद एक पूरा ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 9,86,500। ठीक है, ये मेरा 9 है। पेंसिल से मैंने किया, बहुत धुंधला है इसलिए मैंने हर एक चीज़ डिस्कस मुँह से बोला है, तो आप प्लीज़ वीडियो सही से सुनिएगा और देखिएगा तो आपको तब समझ में आएगा, नहीं तो पेंसिल का धुंधला आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।